को पहला आत्मा द्वारा आरंभ करके तुसी हुण शरीर द्वारा समाप्त कर दे। जो पौलुस है वो गलातियों को पत्री लिख रहा है, कहता तुम इतने मूर्ख हो, कहता है आत्मा के द्वारा शुरू करके तुम शरीर के द्वारा खत्म करते हो। कि जब एक इंसान चर्च में आना शुरू कर देता है परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो उसे बढ़ाने लगता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी जिंदगी में उसका छुटकारा देने लगता है, बंधन टूटने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं जाने लगती है, हमें समझ आने लगती है। और कहता है तुम क्या मूर्ख हो। कुछ लोग ऐसे हैं 2 संडे आए 3 संडे आए फिर चंगे हो गए, कहता फिर तुम शरीर के द्वारा से खत्म कर देते कि अब हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पर इंसान कभी ना भूले कि परमेश्वर की हमें हमेशा जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने इसलिए बनाया कि आदम मेरी सहभागिता में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप कभी काम नहीं करता, उसे भी सहयोग की जरूरत है। क्योंकि उसने जब आदम रचा मिट्टी लाई और आदम को बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया और उसके अंदर सांस फूके, तो परमेश्वर ने आदम को धरती पे छोड़ा और उसको एक खेत दे दिया कि तो उसमें काम में लगा रहे। पर वो परमेश्वर की सहभागिता में था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर से बातें करता था। क्यों? क्योंकि औरत अभी तक बनाई नहीं गई थी, वो उसकी सहभागिता में चल रहा था। पर जब परमेश्वर ने देखा आदम के सारा दिन मेहनत करता रहता है, खेती करता रहता है, इसे साथी की जरूरत है, तो उसने आदम को लिया और गहरी नींद में सुलाया। और जब सुलाया एक पसली ली, औरत कहां से निकली? पसली ली आदमी की और औरत को रच दिया और वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहलाए। तो आदम ने कहा अब इसको तू क्या कहेगा, कौन है ये तेरी? कहता परमेश्वर तूने मुझे दी है और ये मेरी नारी है। तो अब से ये परमेश्वर कहता तेरे ही मुंह से निकला, तेरे मुंह से तूने कहा कि ये नारी है, कि अब ये नारी कहलाएगी, तेरी औरत कहलाएगी। परमेश्वर कभी भी धरती पे अपने आप काम नहीं करता, उसे सहभागिता की जरूरत है, उसे साथ की जरूरत है। वो आपकी जिंदगी में आप घर बैठे हो काम नहीं करेगा कि मुझे यीशु पे विश्वास है, अपने आप प्रभु कर देगा। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होता, बाइबल में लिखा इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं। अगर इत्तेफाक होता तुम कभी काम पे ना जाते। तुम अपने घर बैठते और कहते मेरा मालिक मुझे अपने आप सैलरी दे देगा, अपने आप पैसा आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है। आदम ने मेहनत, पर बाइबल में लिखा जब सांप आया, सांप ने हवा को भरमाया कि वो जो आदम की वाटिका में फल लगा है तो उसे क्यों नहीं खाते? कहते नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें परमेश्वर ने मना किया है कि बाकी के सब फल तुम खा सकते हो पर वो मत खाना। सांप ने झूठ बोला, हवा को भरमाया, उसकी वाइफ को, घरवाली को भरमाया कि नहीं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें झूठ बोलता है कि अगर तुम उसे खा लोगे तुम सदा का जीवन तुम्हें मिल जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं। शैतान झूठा है, वो आपसे ऐसी ही बातें करता है कि तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी पवित्रताई की जरूरत नहीं है, तुम्हें पाप छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दारू नशा छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम करते रहो जो कर रहे हो। शैतान झूठा है। बाइबल लिखा बिना पवित्रताई के तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसके कामों को नहीं देख सकते, अपनी जिंदगी में छुटकारा नहीं ले सकते। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, उसकी सहभागिता की जरूरत है उस विषय के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है। अगर वो बीमारी है, वो बंधन है, वो श्राप है कि तुम बढ़ नहीं पा रहे, कि अपनी जगह में जहाँ पे हो वहीं पे हो, लिमिटेड हो, बस 9,000 सैलरी है कि 9,000 में हम फिक्स है, बढ़ नहीं पा रहे, ये फेलियर है। आपको पता है आगे लाइफ में ना बढ़ना ये फेलियर है। अपनी हद से बाहर ना जाना, आपको पता है ये लाइफ का एक फेलियर। और जब आदम ने सांप की बात सुनी वो भरमाई। उत्पत्ति के 3 में लिखा शैतान उसे भरमाने के लिए आया। शैतान लोगों को भरमाने के लिए आता है और वो भरमाई गई। उसने फल तोड़ा जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था और खाया और पाप कर दिया। परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। परमेश्वर कहता बाकी सब खा लेना पर वो मत खाना। पर सांप आया भरमाने के लिए, उसने फल तोड़ा, खाया, आदम को भी खिलाया, अपने आदम से भी पाप करेगा, क्रोध बढ़ता और इंसान परमेश्वर की योजना से दूर हो गया क्योंकि उसने पाप किया। जब एक इंसान परमेश्वर की योजना से हटता है, दूर होता है, तो हमारी जिंदगी में बीमारियां, दुख, सताव, कलेश, चिंताएं शुरू होती। फिर वो शुरू होता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं तो शैतान काम करता है। आपको क्या लगता है कहाँ है दुष्ट आत्मा? वो लोगों के बीच में घूमती है। आप जहाँ रहते हो वो आपके बीच में घूमती है, आप जहाँ घूमते हो वो आपके बीच में घूमती है। दुष्ट आत्मा एक नहीं है, हजारों है। जो लोग रोडों पे
मर जाते हैं एक्सीडेंट के साथ, जो लोग बीमारियों में तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं है। जो लोग नशों में, पाप में, व्यभिचार में मर जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं है। क्योंकि बिना परमेश्वर के, बिना पवित्रता के हम मुक्ति नहीं ले सकते। हम पाप में मरेंगे, आत्मा भटकेगी। नशा करते हुए, दारू पीते हुए मरेंगे, आत्मा भटकेगी। पाप में व्यभिचार करते हुए चले जाएंगे, आत्मा भटकेगी। और वो शैतान वो उन आत्माओं को लेता है और यूज करता है और गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। फिर वो लोगों के बीच में भेजता है, औरतों के बीच में भेजता है कि वो चुगली कराए, सारे पाप करवाए, दुनिया के लोगों को दारू पिलाए, नशे करवाए, गंदे काम करवाए। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब हम पढ़ते हैं गलातियां उसकी 5 को हम पढ़ते हैं, लिखा 5 में लिखा 16 में, पर मैं आखदा तुसी आत्मा द्वारा चलो तो शरीर के विषय कदे पूरा ना करोगे। पौलुस कहता है अगर तुम आत्मा के द्वारा चलो तो कभी पाप नहीं करोगे। अगर आत्मा के द्वारा तुम चलो, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है, वो हमें बीमारियों से छुड़ाने आया, कर्जों से, श्रापों से आजाद करने के लिए आया, कि यीशु ही प्रभु है, कि वो हमें आजाद करने, हमारे उन बंधनों से जो दादा परदादा से चलते आ रहे हैं, श्रापों से, जो वंशों से हमारा पीछा कर रहे हैं, कि यीशु मसीह मुक्ति देता है, बंधनों को तोड़ता है। जब हम उसकी पवित्र हजूरी में जाते हैं, बन जाते हैं उसके साथ, कुछ हफ्ते नहीं, लगातार बन जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार चलते रहते हैं। फिर वो श्राप जब हम चर्च में जाकर कमांड करते हैं कि तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कि जितने भी दादा परदादा के श्राप मेरी माँ के गर्भ से मेरे पीछे है, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, तब वो टूटते हैं। तब आप आजादी को देखते हो यीशु मसीह के समर्थ।